हेलो एवरीवन स्टूडेंट, रिवीजन फॉर 2020 ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जी स्टूडेंट, आपने सही सुना है कि 2020 के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। अब से पहले यानी कल के वीडियो में आपने देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना कि 1 से लेकर के 36 तक यानी कि 36 तक क्वेश्चन दे दिए हैं। और आज आप सुनेंगे क्वेश्चन नंबर 37 से क्वेश्चन नंबर 60 तक। वो तमाम क्वेश्चन हैं जो 2020 से पूछे गए हैं, इसलिए आपको सही से सुनना होगा और इसको सही से कंठस्थ करना होगा, यानी कि आपको एक्सेप्ट दिमाग में रखना होगा, पक्का करना होगा कि कैसे इम्तिहान में क्वेश्चन आते हैं, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन ग्रामर से भी आते हैं और आपको याद करना होगा। ये वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है और यहाँ से 60 तक क्वेश्चन क्या क्या आते हैं। देखिए सवाल नंबर 37 में है, अमीक हनफी का असल नाम क्या था। जी स्टूडेंट, अमीक हनफी का असल नाम क्या था? सही जवाब होगा ए, अब्दुल अजीज हनफी उनका असल नाम था। देखते हैं सवाल 38 में, फलक की जमा क्या होगी। जी फलक की जमा क्या होगी? इसका सही जवाब होगा ए, अफलाक। देखते हैं सवाल 39 में कि दरअसल में से इसमें मारफा यानी इसमें खास कौन सा है। ये चार जो विकल्प देख रहे हैं, इसका सही जवाब होगा आपको डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये इसमें मारफा यानी कि इसमें खास नाम है। देखते हैं सवाल नंबर 40 में, वह नाम जो किसी खूबी या बुराई की बिना पे अवाम की तरफ से दिया जाए उसे क्या कहते हैं। जी स्टूडेंट, इसका सही जवाब होगा, देखिए चार विकल्प दिया गया है, खिताब, लक़ब, कुन्यत, तखल्लुस। चारों के डिफिनेशन को जब तक आप नहीं जानोगे सही मायने में निकालना आपको मुश्किल होगा। हम तो बता दे रहे हैं, लेकिन आज लक़ब बता देंगे आपको, खिताब क्या होगा, कुनियत क्या होगा, तखल्लुस क्या होगा। इन तमाम चीजों को जब तक नहीं जानोगे, जवाब नहीं दे पाओगे जी स्टूडेंट, तो अपनी ग्रामर को सही से पढ़ना होगा। एक क्वेश्चन इसमें से हर हाल में आता है तो आता है और इंशाल्लाह आएगा भी, तो इसका जवाब होगा बी, यानी कि उसको हम लक़ब कहते हैं। यानी जो नाम किसी खूबी या खराबी की बिना पे मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? लक़ब कहते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 41 में, किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब लिखी, तर्जुमा की। इसका जवाब होगा आपको बी, यानी कि जॉन गिलक्रिस्ट के ख्वाहिश पर बागो बहार जैसी किताब लिखी गई, उसका तर्जुमा किया गया। देखते हैं सवाल नंबर 41 में, सवाल नंबर 42 में, हम नहीं जानते किसकी नज़म है। जी स्टूडेंट, हम नहीं जानते किसकी नज़म है। इसका जवाब होगा ए, यानी कि यूजिनो मोंटाले की है। देखते हैं सवाल नंबर 43 में, दाएं पड़ा हुआ तेरे पर नहीं हूं मैं, क्या करना है, भरना आपको है। ए घर, बी दर, सी सर और डी में मुंह। स्टूडेंट, इसका जवाब होगा आपको दर, यानी कि बी सही है। देखते हैं सवाल नंबर 44 में, इब्राहिम साहब का किसका अफसाना है। जी स्टूडेंट, इब्राहिम साहब का किसका अफसाना है। इसका जवाब होगा आपको सी, सलाम बिन रजा का अफसाना है। देखते हैं सवाल नंबर 45 में, नश्तरियास किसका शेरी मजमुआ। जी स्टूडेंट, नश्तरियास किसका शेरी मजमुआ है। स्टूडेंट, इसका सही जवाब होगा आपको नश्तरियास किसका शेरी मजमुआ है। इसका सही जवाब यह गाना चंगेजी का है, या मैं कंफ्यूज कर रहा हूं। नश्तरियास किसका शेरी मजमुआ है। जी स्टूडेंट, इसका सही जवाब होगा यह गाना चंगेजी, यानी ए सही है। देखते हैं सवाल नंबर 46 में, खबर की जमा क्या होगी। जी स्टूडेंट, खबर की जमा क्या होगी। इसका जवाब होगा अखबार, क्या होगा, सी होगा, सही होगा। देखते हैं सवाल नंबर 47 में, नूर की जिद क्या होगी। जी स्टूडेंट, नूर की जिद क्या होगी। इसका राइट जवाब होगा सी, नूर की जिद जुल्मत है, क्या है, जुल्मत है। देखते हैं सवाल नंबर 48 में, किस लफ्ज का माना खत होता है। जी स्टूडेंट, किस लफ्ज का माना खत होता है। इसका जवाब होगा ए, मकतूब, इसका माना होता है खत। देखते हैं सवाल नंबर 49 में, काश तुम मुझे पहले मिल जाते, काश तुम मुझे पहले मिल जाते, ये जुमला किस जमाने से ताल्लुक रखता है। जी स्टूडेंट, इसका सही जवाब होगा आपको डी, माजी तमन्नाई। देखते हैं सवाल नंबर 50 में, जज्बा की जिद क्या होगी, जज्बा की जमा क्या होगी। जी स्टूडेंट, जमा क्या होगी। इसका जवाब होगा आपको सी, जज्बात, क्या होगा, जज्बात। सवाल में देखते हैं 51 में, ना खुदा के माना होते हैं, ना खुदा के माना होते हैं, यानी क्या माना होते हैं। इसका जवाब होगा ए, मल्लाह। देखते हैं सवाल नंबर 52 में, ए वली जो लबासे तन पे रखा, इस मिसरे में वली क्या है। जी स्टूडेंट, इसका सही जवाब होगा सी, यानी कि तखल्लुस है। देखते हैं सवाल नंबर 53 में, पहाड़ काटने वाले जमीन से हार गए, इस मिसरे में पहाड़ काटने वाले से किस तरफ इशारा है। स्टूडेंट, इसका जवाब होगा सी, यानी कि फरहाद की तरफ इशारा है। देखते हैं सवाल नंबर 54 में, दर्ज झैल में से कौन सा लफ्ज मुज़क्कर है। स्टूडेंट, इसका सही जवाब होगा सी, शेर जो है मुज़क्कर है। शेर वो जंगल का शेर नहीं बल्कि पढ़ने वाला शेर। देखते हैं सवाल नंबर 55 में,
स्कूल क्या है जी स्टूडेंट, स्कूल क्या है, इसका सही जवाब होगा आपको डी, इसमें ज़र्फ है। देखते हैं सवाल नंबर 56 में, फरहतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में कौन थे जी स्टूडेंट, इसका जवाब होगा बी, मियां दानी उनके साथ मदरसे में थे। देखते हैं सवाल नंबर 57 में, उर्दू का पहला खाका नगारी कौन है, तो इसका जवाब होगा डी, फरहतुल्लाह बेग जो है उर्दू के पहला खाका नगार है। देखते हैं सवाल 58 में, सी पारा दिल किसकी तसनीफ है, सी पारा दिल किसकी तसनीफ है, इसका जवाब होगा आपको ए, ख्वाजा हसन नज़ामी की तसनीफ है। देखते हैं सवाल 59 में, अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं जी स्टूडेंट, अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं, इसका सही जवाब होगा ए, फतूर कहते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 60 जो आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। मैं आपसे कहूंगा आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की घंटी को दबा लेना ताकि रोज को ऐसे ही आपको खास नोटिफिकेशन मिलता रहे, इम्तिहान की तैयारी कर सकें। तो सवाल नंबर 60 में, वज़ीर आगा का ताल्लुक किस मुल्क से है स्टूडेंट, ए हिंदुस्तान, बी बांग्लादेश और सी में पाकिस्तान और डी में ईरान। स्टूडेंट इसका सही जवाब होगा आपको सी, उनका ताल्लुक पाकिस्तान से था। स्टूडेंट फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक की इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।